दोस्तों, अगर आपका भी ITI कंप्लीट हो चुका है या फिर आप ITI कर रहे हैं या ITI के बारे में सोच रहे हैं करने के लिए, तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी स्टूडेंट्स के कानों तक इस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने वाले हैं कि आप ITI करने के बाद या फिर ITI कर रहे हैं या फिर ITI करने के लिए सोच रहे हैं तो उसके फ़ायदे कौन कौन से हैं। उसके बाद हम ये बताएंगे कि सैलरी कितना मिलता है ITI करने के बाद, यानी कि ITI आपका कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आप जॉब करने के लिए जाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में, तो आपको सैलरी कितना दिया जाता है, पूरी जानकारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम आप सभी स्टूडेंट कानों तक इस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। भाई देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ITI कंप्लीट हो जाने के बाद फ़ायदे कौन कौन से हैं। उसके बाद सैलरी के बारे में बात करेंगे। फ़ायदा नंबर 1 ये है कि आप ITI जो है 8, 10th या फिर 12th करने के बाद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसके बाद से ITI करने के बाद फ़ायदा ये है कि आप डायरेक्ट डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ठीक है, चाहे किसी भी ब्रांच से डायरेक्ट आपका लेटर एंट्री में जो आपका एडमिशन है वो हो जाता है। मान लीजिए अगर आप ITI 2 साल या फिर 1 ईयर यानी कि 1 साल का कंप्लीट कर लेते हैं, तो डायरेक्ट जो आपका डिप्लोमा 3 साल का होता है वो आप 2 साल में ही कर सकते हैं, जिसे हम लोग लेटरल एंट्री कहते हैं। इसका आप जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे के गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ही आसानी से अपना एडमिशन करा सकते हैं। डायरेक्ट सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर का एक दो सब्जेक्ट आपको एग्जामिनेशन देना रहता है। अब फ़ायदा नंबर 2 हम आपको ये बता दें कि आप ITI करने के बाद से आपकी बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आती है प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर में। तो गवर्नमेंट सेक्टर की हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में अप्रेंटिस के लिए बहुत ही ज़्यादा IOCL कंपनी हो गया या फिर रेलवे वगैरह कंपनी में रेलवे वगैरह में बहुत ही ज़्यादा इसकी वैकेंसी आती है ITI करने के बाद। उसके बाद से हम लोग बात करें प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में डिप्लोमा से ज़्यादा इसकी मांग है ITI की, क्योंकि भाई देखिए डिप्लोमा का जो होता है वो 3 ईयर का होता है। उसके बाद से ITI अगर आप करके जाते हैं तो आप एक वर्कर के रूप में बहुत ही आसानी से वहाँ पे वर्क कर सकते हैं और आपकी सैलरी जो है वो 10-12 हज़ार 15 हज़ार भी आसानी से मिल सकती है ITI करने के बाद। और बात हम लोग ये करते हैं कि ITI जो है वो बहुत ही कम साल का होता है। आप चाहें तो ITI जो है 1 साल में भी कर सकते हैं। अगर आप BTech करना चाहते हैं ITI के बाद, तो आपको जो है ITI के बाद डिप्लोमा करना होगा 2 साल का, ठीक है। 2 साल का जैसे आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो है वो 3 साल, जो 4 साल का BTech होता है वो आप मात्र 3 साल में ही BTech कर सकते हैं। यानी कि ITI के थ्रू अगर आप BTech करना चाहते हैं तो आपको डिप्लोमा करना होगा। डिप्लोमा के बाद से आप BTech कर लीजिए, उसके बाद से चाहे तो MTech भी आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, आप ITI करने के बाद भी एक इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन आपको आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी सैलरी कितनी मिलती है। तो भाई देखिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट इसमें बहुत ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट में बात करें तो आपको 1 साल का इंटर्नशिप, जिसे हम लोग अप्रेंटिस कहते हैं, वो आपको कराया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो सैलरी है वो बहुत ही कम मिलती है, 8-10 हज़ार आपको मिलती है गवर्नमेंट में, ठीक है। अप्रेंटिस में जैसे आपका अप्रेंटिस पूरा हो जाएगा तो आपको 20 हज़ार 25 हज़ार ऐसे करके सैलरी मिलेगी, 30-30 हज़ार तक आपको सैलरी मिल जाती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में अगर आप अप्रेंटिस कर रहे हैं तो 10 हज़ार आपको आसानी से मिल जाएगा। जैसे ही आपका अप्रेंटिस कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी सैलरी 4 हज़ार या फिर 5 हज़ार बढ़ा दी जाएगी। लेकिन आपको कंपनी आपकी जो है बढ़िया MLC कंपनी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप ITI करने के बाद आपके पास बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आ जाती है। और सबसे बड़ी बात, आप ITI बहुत ही कम पैसे में कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में ITI निकाल लेते हैं तो आपकी जो फीस होती है वो करीब 1 ईयर की 400 या फिर 500 होती है, यानी कि 1 हज़ार में आप ITI बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ इसका जो फीस है वो इतना लगता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।